हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो पहले तो हम इसके बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बेसिक्स ऑफ HTML। Hypertext markup language comprises two major components, namely hypertext and markup. Hypertext is the text that enables you to organize information by connecting different pieces of information together. Hence, it enables you to create links between different documents and also between different parts of the same document. Markup is a special code that specifies to the web browser how two parts of the document are to be processed. यहाँ पर ये जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसके दो मेजर कंपोनेंट है, एक हाइपर टेक्स्ट एंड दूसरा है मार्कअप। अभी ये जो हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप है वो इंफॉर्मेशन के रिलेटेड वेब ब्राउज़र में जो भी डॉक्यूमेंट्स के पार्ट्स यूज़ होते हैं उसके थ्रू प्रोसेस करते हैं। The main advantage of HTML is that it does not require any additional software to execute any code. Also, different multimedia components can be displayed together in a web page. There are some other advantages of HTML too, which are as follows. It can be used with all kind of browsers. It does not require prior knowledge of any programming language. तो इस HTML लैंग्वेज के एडवांटेजेस है कि हम इसके अंदर सारे ही टाइप्स के ब्राउज़र्स यूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई भी रिक्वायर्ड प्रायर नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। बेसिक टर्म्स यूज्ड इन HTML. The HTML code consists of tags, attributes and elements. HTML कोड में टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ऑल दिस वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले देम। और ये सारे ही जो टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट को पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और इसी तरह से वो वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होता है। तो पहले हम देखेंगे टैग्स। टैग्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ अ वेब पेज शुड बी डिस्प्ले. दे डिटरमाइन द मेजर स्ट्रक्चरल components in a document such as headings, paragraph, horizontal lines, etc. Note that a large number of tags exist in HTML and each tag performs a specific task. तो यहाँ पर जो टैग्स दिखाए गए हैं वो कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है और ये कंपोनेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में डिटरमाइंस होते हैं जैसे कि पैराग्राफ्स, हेडिंग्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। अ टैग कंसिस्ट ऑफ अ लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, अ टैग नेम एंड अ राइट एंगल ब्रैकेट। आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे दिखाया गया है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, बाद में उसमें नेम और फिर लास्ट में राइट एंगल ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर HR दिखाया गया है इन ब्रैकेट इज अ टैग वेयर HR इज द नेम ऑफ द टैग. Note that while writing tags, you should not include extra spaces. If the browser encounters a space, it does not recognize the tag and consequently displays the wrong output. तो यहाँ पर इस टैग के ज़रिए जो पूरा ब्राउज़र का काउंटर होता है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है और इसी के ज़रिए अगर हम इसमें अंदर कोई भी स्पेस लीव करते हैं तो ये हमें रॉन्ग आउटपुट देगा। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो कि कुछ HTML टैग्स दिखाए गए हैं। HR करेक्टली रिटर्न टैग जो पहला है, बाद में आप देख सकते हो कि नीचे के दो है जिसमें बीच में स्पेस दे गई है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। Next is attributes. Attributes provide additional information about a text such as alignment, font color and size of the text. ये जो attributes है वो हमें additional information देता है tag की, जैसे कि alignment, font color, size of text, etc. Attributes are defined in a tag after the tag name. Each attribute has a name and a value. The value of attribute is specified after the name of the attribute and the equal to sign. Note that the value of attribute may or may not be specified within the quotes. For example, in bracket font align is equal to center and size is 10. Align the text in the center
with the text size as 10. Here align and size are the attributes and center and 10 are the values of this attribute respectively. तो यहाँ पर align and size है, ये है attributes, और जो center and 10 है वो उसकी वैल्यू है कि इस वैल्यू में उसको आउटपुट डिस्प्ले करना है. One of the key feature of HTML is that the element can be nested. This implies that an element can be contains one or more than one element within it. For example, if you want to italics and underline some text, you can use both italics and underline text. Element can be classified into two types. First is container element and second is empty element. Container element, it has a starting and ending tag. For example, to make a content section of the text bold and the opening tag B is used and then the ending tag /B is used. The web browser displays the text enclosed with the opening and closing tags in bold. Next is empty element. It has only the opening tag and its attributes. Empty elements perform their specific function without affecting the rest of the document. For example, the horizontal rule tag HR can be used directly and does not require any ending tag. यहाँ पर जो कंटेनर एलिमेंट है इसके अंदर स्टार्टिंग एंड एंडिंग एलिमेंट्स यहाँ पर हमें चाहिए, लेकिन जो एम्प्टी एलिमेंट है उसके अंदर हमें सिर्फ जो टैग है हमारा ओपनिंग टैग और उसका एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हमें चाहिए, और इसके अंदर हमें एंडिंग टैग की ज़रूरत नहीं है. Next is HTML editor. An HTML editor is a software application that facilitates the creation of HTML documents. There are two types of HTML editors, namely WYSI, WYG and text editor. The first is WYSI, WYG editor. It stands for what you see is what you get. It has an inbuilt interface that allows you quickly design as well as preview your web pages. The main advantages of WYSI WYG editor is that there is no need to have prior knowledge of HTML tags. They are automatically generated. तो यहाँ पर जो ये एडिटर है इसके लिए हमें प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है. Few WYSI WYG editors existing in the market are Microsoft Front Page, Express, Microsoft Expression and Adobe Dreamweaver. Next is text editor. It allows you to manipulate the HTML text directly. To use text editor, we need to have knowledge of HTML text. These editors do not generate any HTML codes. Some examples of text editors are Notepad and WordPad. तो ये जो टेक्स्ट एडिटर है वो मैनिपुलेट करता है HTML टेक्स्ट को, तो इसके एग्जांपल्स हैं नोटपैड एंड वर्डपैड. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एंड सेविंग HTML documents. An HTML document can be created using a WYSI WYG editor or a text editor. In this section, we discuss how to create an HTML document using Notepad. To create an HTML document using Notepad, follow this step. Step 1 is open a Notepad document. Next, type the HTML code as shown in this figure. First is A. To save the document, click the File menu and then click Save As or press Ctrl S. The Save As dialog box appears. In first finger, entering HTML code in Notepad, and then second figure shows Save As dialog box. Number 4 step, specify the location where you want to save the document. From the left pane of the dialog box, specify the name of the document in the file name text box and then click Save. While saving an HTML document, some point must be noted. The name of an HTML document cannot include characters like slash, question mark and etc. And the name or the document should all be relevant so that you can remember it and access it in future. Next is viewing HTML document. When HTML document is created, it is viewed in the web browser. When a web page is viewed
In the web browser, it displays only the actual information without the text, elements, and attributes formatted according to the text or element. To view an HTML document, you first need to open Internet Explorer. To view your created web page, follow this step. Step 1. Click the Internet Explorer tile on the start screen or click the Internet Explorer button pinned on the taskbar. The Internet Explorer window appears. Next step, press Ctrl O. The open dialog box appears. First is open dialog box and second figure shows Windows Internet Explorer dialog box. Number third step, click Browse. The Windows Internet Explorer dialog box appears. Fourth step, select the file to be opened from the available list or locate the file from the left pane of the dialog box. Number 5 step, click Open. The open dialog box appears with the path of the file that is to be opened. आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जो पूरा का पूरा फाइल का जो पाथ है वो कहाँ पर किस ड्राइव में सेव है वो भी दिखा रहा है. Number 6 step, click OK. The web page is open in the Internet Explorer as shown in the figure 7.6. 7.6 में ऐसे वेब पेज हमें दिखाई देगा इंटरनेट एक्सप्लोरर में. Note that you do not have to close the notepad after making any changes in your notepad file. You can switch to the web browser and press the F5 key to view your most recent modification. आपको F5 की प्रेस करके आपका जो मॉडिफिकेशन है जो रिसेंट में आपने किया है वो आप इसे देख सकते हो. Next is structure of an HTML document. Every HTML document comprises 4 major elements, namely HTML head, title, and body. First is HTML element. The HTML element is used to mark the beginning and the end of the HTML document. It is the first element of every web page. This element indicates to the web browser that the page is an HTML document. The syntax of HTML element is HTML and in last closing HTML/HTML is there. Next is head element. The head element specify the header information about the HTML document such as title, keywords, etc. The content written between the opening and closing tags of the head element is not displayed in the web page. The syntax of the head element is head in end/head. Title element. The title element provides a title to a web page. The title of a web page is displayed in the title bar of the browser window. It is defined with the head element of the HTML document. The title of a web page can contain up to 64 letters. The syntax of the title element is head, title, and head. Next is body element. The body element provides the content to your web page. It specifies the main content of like images, text, background of the web page, alignment of text, etc. In an HTML document, the tag body is placed immediately after the closing tag head. The closing tag body of the body element is placed before the closing tag HTML. Of the HTML element, all the other elements such as formatting tags, images, etc. placed within the opening and closing tags of the body element. The syntax of the body element is body and then after closing body tag. तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग होगा हेड और इसके बीच में आएगा टाइटल और इसके बाद में आएगा बॉडी. तो आप फिगर एग्जांपल 1 आप देख सकते हो. राइट दिस HTML कोड इन नोटपैड एंड सेव इट एज ए sample.html. HTML ओपन हुआ, उसके बाद हेड, उसके अंदर हमने टाइटल, सैम्पल वेब पेज और फिर हमारा हेड कंप्लीट हो गया और फिर बॉडी, यहाँ पर हमारी बॉडी है, देन बॉडी एंड लास्ट इज HTML क्लोजिंग टैग इज देयर. Now open the Internet Explorer and browse the sample.html file to see the output. अभी हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर करना है और इसका आउटपुट देखना है. तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारा सैम्पल वेब पेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो आज हमने देखा कि कैसे हम HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का वेब पेज हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम किस तरह से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको किस तरह से आउटपुट दिखा सकते हैं.
तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसी के साथ जो हार्ड वर्ड्स मिले हैं आपको, इसको भी आपको 5 टाइम अपनी नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग से लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। थैंक यू।